सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, वेद प्रवचनम की श्रृंखला हमारी जो चल रही है, उसी श्रृंखला में आज मैं आपके लिए एक वेद मंत्र को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इस श्रृंखला में हम हजारों मंत्रों के भाव को, हजारों मंत्रों के अर्थ को आप तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं। वेद प्रवचनम नाम की प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है, उसमें सभी वीडियोज आपको क्रमानुसार प्राप्त हो जाएंगी। आप यदि इस वीडियो को प्रथम बार देख रहे हैं वेद प्रवचनम की, तो आप अन्य मंत्रों के अर्थों के व्याख्यान को भी देखिएगा। मित्रों, इसमें हमारा उद्देश्य यही रहता है कि आप वेद के मंत्रों को साक्षात पढ़ नहीं सकते हैं, पुस्तकों को खरीद नहीं सकते हैं और संस्कृत भाषा को भी नहीं जानते हैं, फिर भी आप वेद के मंत्रों के अर्थों से लाभान्वित हो जाएं, उन वेदों के अंदर क्या है इस बात को समझ लें। लाखों करोड़ों लोग तदर्थ ये कार्य किया जा रहा है। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल का उद्देश्य ही केवल दो है। प्रथम उद्देश्य है संस्कृत भाषा को आपको निःशुल्क पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाना, तथा दूसरा उद्देश्य है सत्य सनातन वैदिक धर्म के विचारों को आप तक पहुंचाना शुद्ध रूप में। आइएगा मित्रों, वीडियो को देखने से पहले लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपको लगता है कि अच्छे विचार हैं, इससे समाज में अच्छाई प्रसारित होगी, फैलेगी, तो आप अपने सगे संबंधियों को, मित्रगणों को भी इन वीडियो को शेयर कीजिए। और देववाणी संस्कृतम से सीधा जुड़ने के लिए, व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए, व्हाट्सएप समूह में जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा और हमें संदेश भेज दीजिएगा कि हमें देववाणी संस्कृतम के व्हाट्सएप समूह में जोड़ लीजिएगा, हम आपको जोड़ लेंगे। वेद प्रवचनम मंत्र आपका मित्रों में लेकर के उपस्थित हुआ हूं। अथर्ववेद का यह मंत्र है। अथर्ववेद, ये मंत्र की संख्या लिखी हुई है बाकायदा, ठीक है। चलिएगा, मंत्र बहुत प्रसिद्ध है, आपने यज्ञों में अथवा प्रवचनों में लोगों के मुखों से सुना होगा। नहीं सुना है तो आज आप हमारे मुख से सुन लीजिएगा। आइएगा, बोलिएगा मेरे साथ में। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयो प्राणम प्रजाम पशम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। ये मंत्र है मित्रों। मैं एक एक शब्द का आपको अर्थ बता दूंगा, फिर उसका भाव भी बता दूंगा और प्रयास रहेगा कि इस मंत्र से हम क्या लाभ ले सकते हैं, और ये भी हमको जानकारी हो जाएगी कि जो वेद वाणी है वो किस प्रकार की बातें बताती है। हम कहते हैं सत्य सनातन वैदिक धर्म का आदि ग्रंथ क्या है? वेद। तो वेद के अंदर क्या है ये भी जान लें। अच्छी बातें हैं या कैसी बातें हैं, ठीक है। चलिएगा, आइएगा मित्रों, इसमें जो ऋषि है वो मंत्र के माध्यम से अपनी आंतरिक भावना को मानव मात्र के कल्याण के लिए प्रस्तुत कर रहा है। अर्थात हम सभी मनुष्य इस प्रकार से सोचें,
इस प्रकार से सोचें, हम प्रभु से ऐसी प्रार्थना करें, हम वेद माता से ऐसी प्रार्थना करें जिससे हमारा कल्याण हो जाए। यहां पर कहा ओम, ओम यह परमपिता परमेश्वर का निज नाम है। निज नाम अर्थात उसका सर्वोपरि नाम है। जिस प्रकार से मेरा निज नाम श्रवण कुमार है, तो मुझे कोई श्रवण कुमार नाम से पुकारेगा तो मैं जल्दी से सुन लूंगा, मैं जल्दी से उसके पास पहुंच जाऊंगा, ठीक है। वैसे ही परमपिता परमेश्वर का ओम निज नाम है। यदि परमात्मा को आप ओम के नाम से पुकारते हैं तो वो जल्दी आपकी सुनता है। अर्थात जल्दी सुनने का तात्पर्य है कि उसके साथ में आपका आत्मीय संबंध जल्दी से बन जाता है, आपका ध्यान जल्दी से एकाग्र हो जाता है, केंद्रित हो जाता है ईश्वरीय शक्ति पर, ठीक है। परमात्मा ऐसा नहीं है कि आपको और हमें ऐसा भिन्न भिन्न रूप में पकड़ रहा है, ऐसा नहीं। तो कहते हैं कि ओम यह परमपिता परमेश्वर का निज नाम है, इसलिए हमें ओम से ही उस प्रभु का ध्यान करना चाहिए, ना जप करना चाहिए। दूसरे शब्दों से आप करेंगे तो इतनी जल्दी आपका मन एकाग्र नहीं होगा, ईश्वर पर केंद्रित नहीं होगा। ये मेरा कथन नहीं है, ये ऋषियों का, मुनियों का, विद्वानों का, महापुरुषों का कथन है। उपनिषदों में बताया गया है यही ओम ओम, बार बार ओम का ही नाम बताया गया है कि ओम का ही जप करना चाहिए, अन्य शब्दों का जप नहीं करना चाहिए, ठीक है। वर्तमान में बहुत प्रकार के जप चले हुए हैं, तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि हाँ, हमें जिन अपने महापुरुषों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने परमात्मा का जो श्रेष्ठ नाम बताया है उसी नाम से जप आप करें तो अच्छा है, और फिर आपकी मर्जी है, ठीक है। हम तो बता ही सकते हैं आपको। तो कहते हैं ओम हे परमपिता परमेश्वर, कहते हैं हे प्रभु, मया, मया माने मेरे द्वारा, क्या है, मेरे द्वारा। कहते हैं कि वरदा, वरदा माने वरों को देने वाली। वरों को देने वाली का अर्थ क्या होता है? आप कहानियों में, टीवी में, सीरियल में सुनते होंगे, उसने उसको ये वरदान दे दिया, ये वरदान दे दिया, ये वरदान दे दिया। कभी आप ये भी सुनते होंगे कि इसको ये शाप दे दिया। तो शाप का अर्थ है किसी का अनिष्ट चाहना, और वर देने का अर्थ होता है किसी का इष्ट चाहना, किसी का कल्याण की भावना चाहना, ठीक है, किसी के लिए कल्याण की बात कहना। तो वर, वरदा माने इष्ट को देने वाली। इष्ट क्या है हमारा? आत्म कल्याण की जो भी विषय है, वस्तुएं हैं, जो भी सामग्री है, उसको देने वाली। तो आत्मकल्याण, आत्मकल्याण का अर्थ है शारीरिक कल्याण, भी आत्मकल्याण में ही आ जाता है, ठीक है। यदि शरीर अच्छा है तभी तो आत्मा की उन्नति हो सकेगी। तो कहा कि मया, मेरे द्वारा, मेरे द्वारा एक व्यक्ति, एक मनुष्य कह रहा है कि मया माने मेरे द्वारा, वरदा वरों को देने वाली, माने इष्ट को देने वाली, कल्याण को देने वाली, मंगल को देने वाली, भद्र को देने वाली वेद, वेद माता, वेद माता माने वेद रूपी जो ऋचाएं हैं, वेद की ऋचाएं तो वेद माताएं, ठीक है। यहाँ वेद की ऋचाओं को माता की उपमा से पुकारा गया है, ठीक है, कि जिस प्रकार से एक माता अपनी संतान की, संतान का कल्याण चाहती है, हित चाहती है, इष्ट चाहती है, वैसी ही वरों को देने वाली, प्राणी मात्र के कल्याण को चाहने वाली, प्राणी मात्र के कल्याण को बतलाने वाली, क्या है, वेद की ऋचा रूपी जो वेद माता है, ठीक है। वेद माता के अंदर सारे वेदों के, चारों वेदों के मंत्र आ जाएंगे, ठीक है। तो वो वेद माता कहते हैं स्तुता, स्तुता माने
स्तुति की गई है मेरे द्वारा। अर्थात एक भक्त है, वो प्रार्थना कर रहा है कि वरों को देने वाली, कल्याण को देने वाली जो वेद माता है, जो वेद हैं, वेद की ऋचाएं हैं, उनको स्तुता माने मैंने उनको अच्छी प्रकार से चिंतन किया है, मनन किया है, सुना है, पढ़ा है। ठीक है। और कहते हैं कि वो कैसी है, द्विजानाम पावमानी। द्विज का अर्थ है यहां पर जो विद्वान लोग हैं या विदुषी हैं, उन लोगों ने इन पवित्र पावमानी वेद माता माने वेद की जो ऋचा रूपी जो वेद माता है, वेद हैं, उसको गाया है, उसका उच्चारण किया है, उसको पढ़ाया है, उसको समाज में प्रचारित और प्रसारित किया है। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि जिस वरदा वेद माता को द्विजा माने द्विज लोगों ने माने विद्वान लोगों ने, विदुषी लोगों ने समाज के लिए बोला है, बताया है, उपदेश किया है। तो विद्वान तो वही है जो समाज के हित के लिए बताए, कुछ बातें बताए हित के लिए। ठीक है। और यदि समाज के हित के लिए बात नहीं बताता है, अपना गुरुडम फैलाने के लिए कोई बात बताता है, अपने चेला चेली बनाने के लिए बात कोई फैलाता है, तो वो क्या है, वो विद्वान नहीं है, वो द्विज नहीं है। द्विज का अर्थ यही है कि एक बार तो माता के गर्भ से जन्म हुआ और दूसरा जन्म जिसका विद्या के द्वारा हुआ है, ज्ञान के द्वारा हुआ है, अर्थात गुरु के माध्यम से हुआ है। गुरु अर्थात गुरु ज्ञान देने वाला, चेला चेली बनाने वाला नहीं। गुरु माने ज्ञान देने वाला। जो गुरु है उसके द्वारा दूसरा जन्म होता है जिस व्यक्ति का। तो किस व्यक्ति का होता है, जो विद्या का अध्ययन करता है, ज्ञान का अर्जन करता है, गुरुओं के सानिध्य में रह करके लंबे समय तक तप तपस्या ध्यान आदि करता है, मेहनत करता है, दंड लगाता है, व्यायाम करता है, यज्ञ हवन करता है। तो ऐसे जो विद्वान लोग हैं, ठीक है, उन लोगों के द्वारा पावमानी पवित्र हुई जो वेद माता है, जिनके द्वारा गाई गई है, बताई गई है, उपदेश की गई है, ऐसी जो वरदा वेद माता कहते जो ऋचाएं प्रचोदयंताम माने मुझको, अब अपने आप आएगा, मुझको माने हम सब लोगों को, प्रचोदयंताम माने कल्याण के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। कौन? वेद माता अर्थात वेद की ऋचाएं, अर्थात वेद के मंत्रों के अर्थों को पढ़ करके, समझ करके, जान करके सभी मनुष्य कल्याण के मार्ग पर चलें, ऐसी उनके अंदर से प्रेरणा वेद की ऋचाएं जगाएं। वेद की ऋचाएं तो ऐसे कह सकते हैं जड़ है, वो क्या जगाएंगे, परंतु जगाने का अर्थ है कि जब वेद मंत्रों का कोई उनका व्याख्यान सुनेगा तो उसके अंदर प्रेरणा जागेगी। जैसे मैं आपको ये वेद के मंत्र का अर्थ बता रहा हूं तो आपके अंदर सुन करके एक सन्मार्ग पर चलने के लिए एक इच्छा जागृत होगी। तो यही है कि हम एक ऐसी प्रार्थना कर रहा है मनुष्य, हमारे मैं करके कि हे वेद की ऋचाओं, आप सभी लोगों को कल्याण के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करो, क्योंकि आप पवित्र हो, आपको द्विज लोगों ने पढ़ा है, आपको विद्वान लोगों ने उपदेश किया है। और कहते हैं कि और कहता कि हे विद्वान लोगों, अब एक हमें अध्ययन करना पड़ेगा। आगे जो मंत्र का पाठ है, आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम, कि हे विद्वान लोगों, हे द्विज लोगों, आपने जिन ऋचाओं का पाठ किया है, उपदेश किया है, केवल अपने कल्याण के लिए नहीं ऐसा करो। क्या करो? माने
आप हे विद्वान लोगों, आप वेद के उपदेशों के द्वारा मह्यम माने मुझको, मेरे लिए अर्थात जो ये प्रार्थना कर रहा है वह व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, निवेदन कर रहा है, अब विद्वानों को कह रहा है कि हे विद्वानों, माने मह्यम माने मुझको क्या, आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम दत्वा ब्रह्मलोकम व्रजत। कि हे विद्वान लोगों, आप, मैंने वेद माता की स्तुति की है, वेद की ऋचाओं को सुना है, पढ़ा है, उनको समझ रहा हूं, चिंतन कर रहा हूं, और आप मेरे से बड़े विद्वान हैं, तो आपसे मैं प्रार्थना ये भी करता हूं हे विद्वानों कि आप मुझे इसके द्वारा आयु की प्राप्ति, 7 वर मांगे इसमें। क्या है ये जो वेद के वो जो भक्त है वो कह रहा है कि ये जो वेद माता है 7 वरों को देने वाली है, तो 7 वरों को देने वाली है, तो आप विद्वान लोगों, मुझे, मैंने इसकी स्तुति की है, तो आप मुझे 7 वर दिलवाओ। तो कहते हैं 7 वर हैं ये, एक आयु प्राणम प्राण, प्रजाम प्रजा, पशु पशु, कीर्ति कीर्ति, द्रविणम द्रविण, धन धान्य आदि, ब्रह्म वर्चसम माने ब्रह्म का तेज। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वर हैं, ठीक है। तो कहता है, वो भक्त कहता है कि आप लोग केवल अपना ये सारी चीजें प्राप्त करके ब्रह्मलोक को मत जाइएगा। ब्रह्मलोक माने मुक्ति को, मोक्ष को अकेले ही मत प्राप्त कीजिएगा। पहले हम जैसे सामान्य लोगों को वेद की ऋचाओं के द्वारा इन 7 वरों को दिलवाइएगा, तब जाइएगा, अर्थात हमें बात बताइएगा, मार्ग बताइएगा, रास्ता बताइएगा, कैसे हम इन 7 चीजों को प्राप्त करें। वास्तव में ये कहा जा रहा है, मुझको देकर, मह्यम दत्ता माने मुझको, इन 7 को देकर के आपको ब्रह्मलोक को जाना है, ठीक है। देखिएगा महापुरुषों का क्या कार्य होता है, विद्वानों का क्या कार्य होता है। उनका कार्य होता है कि जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, जो भी कुछ सामर्थ्य अर्जित किया है, वो स्वयं उसको प्रयोग नहीं करना, संपूर्ण समष्टि मात्र के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए उनको। उन्होंने जो भी ज्ञान अर्जित किया, जो भी चिंतन किया, कोई भी आविष्कार किया, तो उसका लाभ केवल स्वयं के जीवन तक सीमित नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो फिर विद्वान नहीं है, फिर वो द्विज नहीं है। द्विज का अर्थ ही है कि जो भी वो कार्य करता है उस कार्य का फल समष्टि मात्र को मिलना चाहिए, समष्टि मात्र को मिलना चाहिए। उसने जो भी वेद का स्वाध्याय किया, मंत्रों का स्वाध्याय किया है, उसमें जो भी अच्छी बातें समझी है, जानी है, तो उससे कोई भी रास्ता ढूंढा है, कुछ आविष्कार किए हैं, विज्ञान उसमें से निकाला है, तो वो सारी बातें समाज को बतानी चाहिए, स्वयं तक सीमित नहीं रखना चाहिए। यदि स्वयं तक सीमित रखता है तो फिर वो विद्वान नहीं है, द्विज नहीं है। क्या है वो, क्या है, गुरुडम फैलाने वाला व्यक्ति है, ऐसा कहेंगे। तो कहा कि हे विद्वानों, आप मुझे ऐसी बातें बताइएगा, वेद के अंदर ऐसी ऋचाओं का उपदेश कीजिएगा जो आयु को प्रदान करती हो, अर्थात मेरी आयु लंबी हो, दीर्घ आयु। दीर्घायु, हर व्यक्ति दीर्घायु चाहता, हर व्यक्ति ही नहीं, हर प्राणी दीर्घायु चाहता है। कोई मरना नहीं चाहता दुनिया में, हाँ मरना पड़ता है, परंतु मरना नहीं चाहता। मरने की इच्छा भी कभी कर लेता है, पर मरने का समय आता है तो वो कहता है ना 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 ना, अभी नहीं, बाद में, थोड़ा सा रुक जाइएगा, अभी नहीं, भूल हो गई, गलती हो गई, अब दोबारा नहीं बोलेंगे, अभी नहीं, अभी तो जीवित रहना है। हर प्राणी मात्र के अंदर से इच्छा होती है जीने की, मरने की नहीं होती है, सब की है। हर प्राणी अपने प्राणों की रक्षा करना चाहता है। वही क्या है, कहते हैं आयु हो, कि हमें आयु प्राप्त कराइएगा। हम वेद को हमने पढ़ा है तो हमें आयु प्राप्त होनी चाहिए, आयु वाला रास्ता बताइएगा कि हमें आयु, हमारी दीर्घ आयु कैसे होगी। और कहते हैं प्राण, अर्थात प्राण का अर्थ है कि जो मेरा जो जीवन है, मेरी जो आयु है, वो एकदम हेल्दी हो, स्वस्थ हो। तो प्राण, जो प्राण है हमारे, वो जो पावरफुल होंगे तभी तो हमारी आयु का फायदा है।
नहीं तो आयु लंबी मिल गई और हम हो गए रोगी, तो क्या लाभ है उसका, कष्ट ही मिलेगा। तो आयु, दीर्घ आयु प्रदान हो, ठीक है, परंतु साथ में हमारी प्राण शक्ति माने हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होना चाहिए, तभी तो आयु भोगने का लाभ है, सुख है, नहीं तो दुख है। तो कहा प्राण, हमारे प्राण भी, आयु के साथ साथ में मुझे प्राण भी दीजिएगा, प्राण शक्ति को प्रदान कीजिएगा। और कहते हैं प्राण शक्ति और साथ साथ में भाई मैं संसार में आया हूं तो प्रजा भी होनी चाहिए, संतति भी होनी चाहिए, मेरी वृद्धि भी होनी चाहिए, तो मुझे संतान भी, ऐसा रास्ता बताइएगा जिससे मैं संतान को भी प्राप्त करूं। ठीक, वेद यही उपदेश देता है। और कहते हैं संतान को प्राप्त कर लूंगा, ये ठीक है, 3 चीजें हो गई। चौथा वरदान क्या दीजिएगा, पशु दीजिएगा। पशु का अर्थ है कि खाने पीने के लिए जो भी दूध घृत आदि हैं, इनके लिए पशु चाहिए, गाय भैंस बकरी आदि चाहिए। ठीक है, प्राचीन काल में यही धन था एक तरह से। ठीक है, तो पशु तो आज भी चाहिए, हर समय चाहिए। दूध कहाँ से आएगा, दूध पेड़ से तो नहीं निकलेगा, ना आकाश से बरसेगा, दूध तो पशु ही देंगे, भैंस ही देगी, गाय ही देगी। ठीक है, चाहे हो सकता है आप उसके तरीके बदल सकते हैं, परंतु उसका मूल स्रोत कोई नहीं बदल सकता। तो इसलिए जीवन को अर्थात प्राण शक्ति को और बलवान बनाने के लिए दूध घी मट्ठा और भी बहुत सारे पौष्टिक चीजें पशुओं से जो प्राप्त होती है, तो उन चीजों को प्राप्त करने के लिए मुझे पशु भी चाहिए, गाय भैंस भी चाहिए, अच्छी वाली गाय चाहिए, तगड़ी तगड़ी गाय चाहिए। ऐसा मार्ग बताइएगा। और कहते हैं कि कीर्तिम, भाई मैंने आयु भी प्राप्त कर ली, प्राण भी प्राप्त कर लिए, संतान की प्राप्ति भी कर ली और पशु आदि भी मेरे अच्छे हो गए हैं। ठीक है, पशु आदि अर्थात मुझे भरपूर मात्रा में दूध आदि भी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। मैंने जैसा कि बताया प्राचीन काल में पशुओं को बहुत अधिक अच्छा माना जाता था। हर जिस व्यक्ति के घर पर पशु नहीं होते थे, गाय बैल भैंस नहीं होते थे, तो वो निंदा का पात्र माना जाता था। ठीक है, तो इसलिए पशुओं को रखना चाहिए, पर व्यवस्थाएं थोड़ी सी परिवर्तित हो गई हैं। तो मतलब उसका तात्पर्य मूल तो वही है कि पशुओं की वृद्धि करनी चाहिए, अर्थात हमारे समाज में पशु रहने चाहिए। और कहते हैं कीर्ति, अर्थात फिर जो भी मैं ये सारा प्राप्त कर लूंगा तो मेरा नाम भी तो होना चाहिए। कीर्ति का मोटा सा अर्थ यही होता है कि मैं कोई भी अच्छा कार्य करता हूं, परिश्रम करता हूं, उसका जो मुझे फल मिलता है, उस फल की जानकारी समाज के लोगों को भी होनी चाहिए। ठीक है, कीर्ति, तभी तो आदमी का उत्साह बढ़ता है, तभी वो और अच्छे कार्य करता है। जब कोई व्यक्ति थोड़ा अच्छा कार्य करता है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, वाह वाह करते हैं, अरे भाई बहुत अच्छा कार्य किया, ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, यही उसकी कीर्ति है। तो ऐसा कहेंगे तो वो और आगे अच्छा कार्य करेगा। ठीक है, तो क्या है, मैंने वेद के मंत्र, वेद की ऋचाओं की स्तुति की है। वेद भगवान जो सब के कल्याण को चाहने वाले हैं और विद्वान लोगों से मैं इन वरों की प्राप्ति कर रहा हूं। मैंने ये 4 वर प्राप्त कर लिए, तो मुझे 5वां वर भी दीजिएगा। विद्वान लोगों आप बताइएगा कि मेरी ऐसा मार्ग बताइएगा जिससे मेरी कीर्ति हो, मैं अच्छे ऐसे कार्य करूं जिससे समाज मुझे मेरी वाह करे। करना ही चाहिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, संस्कृत भाषा के लिए कार्य कर रहे हैं, हम सत्य सनातन वैदिक धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, तो लोग हमारी प्रशंसा करते हैं तो हमको अच्छा लगता है, लगना चाहिए अच्छा। इसमें मुझे बुरा लगे तो ये तो गलत बात है। मैं अच्छा कार्य कर रहा हूं और कोई मेरी प्रशंसा करे और मैं कहूं नहीं मेरी प्रशंसा मत कीजिएगा, नहीं, मैं अच्छा कार्य कर रहा हूं, आप मेरी प्रशंसा कीजिएगा, अच्छी बात है, आप मेरी प्रशंसा करेंगे, दूसरा व्यक्ति भी मुझे देख करके अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होगा। तो अच्छे कार्य करने वाले लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए और फिर उस प्रशंसा को सुन के अच्छे कार्य करने वाले लोगों को उत्साहित भी होना चाहिए। जब आप हमारी वाह करते हैं, आप हमारी प्रशंसा करते हैं, तो हम और उत्साह से कार्य करने के लिए लग जाते हैं। ठीक है, हम 16 घंटे की जगह 18 घंटे कार्य करते हैं। तो क्या है, कहते हैं कि आप हमको कीर्ति भी प्राप्त कराइएगा विद्वान लोगों। और कहा ठीक है जी, कीर्ति भी मिल गई। द्रविणम, द्रविणम का अर्थ है कि जो मेरे पास में धन धान्य जो भी संपत्ति है सांसारिक, वो भी भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। ठीक है, देखिएगा वेद ऐसा उपदेश नहीं देते कि भाई आप सब कुछ छाड़ दीजिएगा, नहीं, वेद ऐसा उपदेश देते हैं कि आप विद्वान बनिएगा, ज्ञानी बनिएगा, आप धनी बनिएगा,
आप शक्तिशाली बनिएगा, आप हर प्रकार से सामर्थ्यवान बनिएगा। तो कहा द्रविणम माने आपको ऐसा मार्ग भी बताइएगा, मुझे ऐसे तरीके भी बताइएगा जिससे मैं द्रविण का स्वामी हो जाऊं, धन धान्य मेरे पास में अपार मात्रा में हो, जिससे मैं समाज में अच्छे कार्य करा सकूं। और कहा ब्रह्म वर्चसम, अंतिम लक्ष्य यह है। ब्रह्म वर्चसम का अर्थ होता है कि ब्रह्म का तेज। ब्रह्म का तेज का अर्थ है वो परम शक्ति जो है, परम शक्ति है, उस शक्ति की अनुभूति। वर्चस का अर्थ है ब्रह्म की अनुभूति। अंतिम लक्ष्य तो वही है, सारी चीजें प्राप्त करने का जो उद्देश्य है वो क्या है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? ब्रह्म की प्राप्ति, माने ब्रह्म की अनुभूति। तो कहा अंतिम में ये भी चाहिए, केवल द्रव्य धन धान्य से मैं पूरित हो जाऊं और बस कह दूं जी अब कुछ नहीं चाहिए, नहीं। धन धान्य से पूरित होने के बाद भी मैं इस संसार में फंसू नहीं। मुझे अंतिम जो अल्टीमेट मेरा जो अंतिम लक्ष्य है वो तो क्या है? ब्रह्म की अनुभूति। तो हे विद्वान लोगों, मुझे 7 वर, जो अंतिम वर तक मुझे 7 वर चाहिए, तभी मेरा ये जीवन सुखद होगा। और आप इसको मुझे दे जाइएगा जन सामान्य के लिए। और कहते हैं ब्रह्मलोकम प्रयत, और आप लोग फिर जाइएगा ब्रह्मलोक को, आप जाइएगा मोक्ष को जाइएगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो महापुरुष होते हैं वो क्या करते हैं? आजीवन लोगों को अच्छे मार्ग पर चलाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रह्म का उन्हें अनुभूति हो गई, ब्रह्म की ईश्वर में ध्यान लग गया, समाधि लग गई, तो कहे नहीं अब हमारा कोई काम नहीं है। नहीं, वो हमेशा दिन रात लगे रहते हैं। योगियों को जितनी ईश्वर की अधिक अनुभूति हो जाती है, फिर वो समाज के लिए उतना ही अधिक कार्य करते हैं। आप देखिएगा बड़े बड़े ऋषियों को, मुनियों को, जैसे ही उन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया तो उस समय से वो समाज के लिए और ज्यादा कार्य करते हैं। तो मित्रों, इस मंत्र में बहुत ही सुंदर हमें उपदेश दिया गया है कि जो वेद माता अर्थात वेद हैं, वेद की ऋचाएं हैं, वो मनुष्य को सन्मार्ग पर चलाने वाली है और विद्वानों के द्वारा वो उपदेश किए जाने वाली है। विद्वानों से हम उनको सुने, उनको वे ऋचाएं जब हम सुने तो वो हमें सन्मार्ग पर चलाने के लिए प्रेरित करें। और हम विद्वानों से ये भी प्रार्थना करते हैं कि हे विद्वानों, आपने तो ये सारी चीजें सांसारिक और आध्यात्मिक और आदि भौतिक और आदि दैव के सारी चीजें प्राप्त कर ली हैं, तो आप मुक्त होने से पहले पहले समाज के जो दूसरे लोग हैं, जो बहुत बड़े ज्ञानी नहीं है, विद्वान नहीं है, उनको भी इन चीजों को प्राप्त कराने का मार्ग बता करके जाइएगा, बिना बताए मत जाइएगा। तो ये क्या है? समाज को उन्नति के मार्ग पर चलाने के लिए संदेश देता है। विद्वानों को भी संदेश देता है और जनसामान्य को भी संदेश देता है कि हमें वेद की ऋचाओं से सीखना चाहिए। और ये 7 वर हैं, जो 7 चीजें यहाँ पर गिनाई हैं, ये मनुष्य के जीवन को सुखद बनाती हैं, मंगलमय बनाती हैं, कष्टों से दूर हटाती। तो आइएगा मित्रों, इस मंत्र से हम यही सीखें कि ये 7 वर हमारे सबके जीवन में होनी चाहिए। ठीक है, डरिएगा मत, पशुओं को भागने से डरिएगा मत। ऐसी एक व्यवस्था बनाइएगा। वर्तमान में एक ऐसी परिवर्तित समाज होता है, व्यवस्थाओं के परिवर्तित समाज के साथ हमको चलना होता है। तो आप अपने समाज के साथ मिलकर के ऐसी व्यवस्था बनाइएगा कि आप स्वयं अपने घर पर पशु को नहीं रख सकते हैं, तो कहीं एक अलग स्थान पर जहां पर अधिक मात्रा में पशु रखे जा सके और वहां से हमें दूध घी की प्राप्ति होती रहे। ठीक है, चलिएगा, आइएगा अगले मंत्र के साथ मिलते हैं। और आपसे हम यही निवेदन करेंगे कि वेद भगवान के प्रचार प्रसार के लिए आप इस वीडियो को शेयर अवश्य करें और लाइक भी करें। सर्वेभ्यो नमः।